संग्राम के लिए पहले चरण की जो वोटिंग शुरू हुई है 3 घंटा बीत चुका है और पहले 2 घंटे के मतदान का प्रतिशत इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया। राजस्थान के डेटा को देखें तो 12 सीटों पर 10.67% यानी करीब करीब 11% मतदान रिकॉर्ड किया गया है पहले शुरुआती 2 घंटों में 12 सीटों पर। इसमें सीएम भजनलाल शर्मा ने वोट डाला, डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी ने अपना मतदान किया, मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने अपना वोट डाला और बाकी बड़ी बड़ी सीटों पर जो चेहरे हैं इन 12 सीटों पर सब प्रत्याशियों ने अपने अपने मतदान करने शुरू कर दिए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मंत्री जवाहर सिंह बेडम वोट करने पहुंचे। तो सबसे ज्यादा अगर मतदान की बात करें 12 सीटों में से तो फिलहाल वो सबसे ज्यादा मतदान रिकॉर्ड किया गया है गंगानगर सीट पर 14% से ज्यादा मतदान हुआ है शुरुआती 2 घंटों में और अलवर में 12% से ज्यादा मतदान रिकॉर्ड किया गया है। सबसे कम झुंझुनू में मतदान हुआ है। अलग अलग तस्वीरें आपकी नेताओं की दिखाते हैं जो बड़े चेहरे राजस्थान में मतदान करने पहुंचे। तो ये सभी प्रत्याशी आप देख सकते हैं। सीकर में अमराराम कम्युनिस्ट नेता जिन्होंने अपना मतदान किया, उसके बाद आप नागौर सीट पर देख लीजिए, ज्योति मिर्धा बीजेपी की कैंडिडेट, उन्होंने अपना वोट डाला और अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से केंद्रीय मंत्री, उन्होंने अपने मतदान करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए और अपने मतदान का सर्टिफिकेट भी उन्होंने दिखाया। और वहीं आप अगर रुख करें चूरू का तो देवेंद्र झाझड़िया अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। तो इससे पहले चाहे सीएम भजनलाल शर्मा हो, डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौड़, तमाम बड़े चेहरे अपने मत का अधिकार का, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। एनडीटीवी की भी अपील है मतदाताओं की ज़्यादा से ज़्यादा, आज ही का दिन है जब आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं और अपनी एक तरह से कहें कि सरकारें चुनते हैं। तो किस्मत आज तय कीजिए, आने वाले 5 साल में किस्मत के भरोसे नहीं रहना पड़े, इसके लिए आज का वक्त है। आप घर से निकलिए और मतदान करने पहुंचे। बाबा बालकनाथ तिजारा से जो विधायक है उन्होंने भी वोटिंग की और सीएम, ये आप देख सकते तस्वीरें, गोविंद देव जी मंदिर में पहुंचे हैं वोटिंग करने के बाद। ये तस्वीरें वहीं से आपके साथ एनडीटीवी के स्क्रीन पर, परिवार भी साथ में है। तो ये वो पल होता है जब पत्नी भी उनके साथ में, सीएम भजनलाल शर्मा की, ये प्रवेश करते हुए गोविंद देव जी मंदिर में वहां मौजूद लोगों से हाथ जोड़कर अभिवादन उन्होंने किया और मतदान करने के बाद बताया जा रहा है कि वो यहां पर पहुंचे। निश्चित रूप से चुनाव को लेकर पूजा अर्चना और यज्ञ हवन ये आम रंग देखने को मिलते हैं चुनावी दिन में। सभी प्रत्याशी चाहते हैं और सभी नेता चाहते हैं कि उनके पक्ष में मतदान हो और उसके चलते ये तस्वीरें भी आपको चुनावी रंग में दिखाई पड़ती हैं। तो जयपुर में बड़ी सियासी लड़ाई होने जा रही है जिसमें मंजू शर्मा जयपुर से प्रत्याशी हैं। ये वो तस्वीरें आप देख सकते हैं सीएम भजनलाल शर्मा की जब वो गोविंद देव जी के मंदिर में दर्शन करने पहुंचे और साथ में उनकी पत्नी भी मौजूद है। बाबा बालकनाथ पहुंचे हैं, तिजारा विधायक हैं, पहले अलवर से सांसद रहे, उन्होंने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। जवाहर बेडम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंत्री है, उन्होंने भी वोटिंग की। तो पहले चरण के जो बड़े उम्मीदवार हैं उनकी आप स्क्रॉल पर लगातार देख सकते हैं, दाहिनी ओर लगातार जो उम्मीदवार हैं बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने जिनमें मुकाबला है वो चेहरे आपके स्क्रीन पर हैं। कहाँ मुकाबला है, किस जगह पर है, सारा ग्राफिक्स के जरिए आप एनडीटीवी पर लगातार देखते रहेंगे। श्याम सुंदर शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। चुनाव में अक्सर आपने उनको देखा होगा एनडीटीवी पर। श्याम जी,
स्वागत एनडीटीवी पर। करीब 11% मतदान रिकॉर्ड किया गया 9 बजे तक। पिछली बार का अगर मेरे पास जो डेटा है मैं उसको आपसे बात करूं तो 13% से ज़्यादा 9 बजे तक मतदान हुआ था। किस तरह से आकलन कर रहे हैं आप? क्या इस बार मतदाता जो मौसम है उसके हिसाब से आराम से निकल रहे हैं कि लंबे समय तक वोटिंग कर पाएंगे? जो राजस्थान में इन दिनों थोड़ा बादल छाए और परिवर्तन आया, धूप थोड़ी कम हुई। होना तो सुबह सुबह मतदान ज्यादा चाहिए, लेकिन शुरुआत में मतदान जिस प्रकार से देखिएगा, चुनाव आयोग ने इनाम भी रखे और पहले 50 मतदाता को सर्टिफिकेट देने का काम भी किया, तो इस हिसाब से तो मतदान अधिक से अधिक किया जाना चाहिए था। लेकिन आपने सही कहा कि मैं जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र की बात करूं, 11.10% हुआ है, और ग्रामीण की बात करूं तो 10.94 ही हुआ है। तो मतदान कम लगता है शुरुआत में, तो इसलिए मतदान को बढ़ाए जाने की जरूरत है। क्योंकि राजनीतिक पार्टी, देखिए, विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशी अधिक होते हैं, समर्थक भी ज्यादा होते हैं, तो मतदान कराने में सफल हो जाते हैं। क्योंकि लोकसभा का चुनाव बड़ा क्षेत्र होता है, इसलिए मतदाता खुद अपने चल करके आ जाए तो ठीक है, लेकिन क्योंकि प्रत्याशी और समर्थक इतने सक्रिय जैसे होने चाहिए वैसे नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि संकट है। इसलिए आपको मतदान कराए जाने के लिए हम भी मतदाताओं से अपील करना चाहते हैं कि आप घर से निकलिए, मतदान करिए, उसके बाद कोई काम किए। जैसे सबने कहा कि जलपान बाद में, पहले मतदान, तो मतदान होना चाहिए। शुरुआती दौर में तो देखिएगा, सुबह मैं देख रहा था कुछ क्षेत्रों में निश्चित रूप से लाइन भी लगी हुई देखी, और खुद विधायक देखें या बाकी के लोग देखें या आप मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता भी अपने परिवार के साथ गांधीनगर वहां पहुंचे थे मतदान केंद्र पर। कई अधिकारी भी वहां पहुंचे थे, मुख्यमंत्री स्वयं अपने परिवार के साथ जगतपुरा में मतदान केंद्र पर पहुंचे। लेकिन उससे पहले उन्होंने गोविंद देव जी के भी धोख लगाया और कहा कि मेरी पार्टी 25 से 25 जीतनी चाहिए। अब जीतने वाले का काम तो देखिए मतदाता करेगा, मतदाता जिसको ज्यादा मताधिकार जिसको मिलेंगे वो अधिक से अधिक जीतेगा। लेकिन राजस्थान में चुनाव को लेकर के सुबह सुबह मैं देख रहा था कि धौलपुर है, भरतपुर है, और कुछ जगहों पर ईवीएम खराब होने की शिकायत मिली है, जिसको कुछ देर हंगामा भी हुआ, लेकिन उसके बाद ठीक कर दी गई। ये चीज प्रक्रिया चलती रहती है, हर एक जगह मशीनें खराब होती है, ठीक हो जाती है। लेकिन मैं देख रहा था कि सुबह गोविंद राम मेघवाल अपनी पत्नी के साथ घर पर पूजा अर्चना करके अपने विजय के लिए निकले हैं। हनुमान बेनीवाल भी अपनी पत्नी के साथ महादेव के मंदिर गए और उन्होंने पूजा अर्चना की, फिर वो निकले। भूपेंद्र यादव ने भी मतदान किया है। जी, तो ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार के अपने यहाँ पर संस्कृति में भगवान को पूज करके काम शुरू किया जाता है, तो बिल्कुल मुख्यमंत्री ने, बिल्कुल सबने बिल्कुल बिल्कुल जिस श्याम जी, प्रकार से निश्चित रूप शुरुआत से की है। भगवान की पूजा करके प्रार्थना करके निकला जाता है। लेकिन आज जो जिसकी पूजा होनी है वो असली में मतदाता है, उसी उसी के हाथ में किस्मत है। तमाम उम्मीदवारों की और बड़े नेताओं का सियासी भविष्य भी उसी से राजस्थान नहीं पूरे देश भर में तय होगा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी जो है मतदान को लेकर मतदान किया और कुछ कहा है। एनडीटीवी के सहयोगी मुदित गौड़ ने उनसे बात की है। जो मतदान करने के लिए जा रहे हैं, उनके धर्मपत्नी जी से भी साथ हैं, और इनसे जानेंगे क्या आज मतदाता हैं वो किस रुख को लेकर के मतदान कर रहे हैं, क्या पूरा माहौल अभी नजर आ रहा है। देखिए, सुबह से ही जो रुझान आ रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है, उससे तय हो गया है कि कांग्रेस जीत रही है, बड़ी बढ़त राजस्थान के अंदर बनाएगी और हम बीजेपी से अधिक सीटें राजस्थान के अंदर जीतेंगे। और यही नहीं, आज देश के अंदर भी जिस प्रकार से एक माहौल चेंज हुआ है, क्योंकि बीजेपी ने जो जनता से वादे किए थे, किसी भी वादे पे वो खरे नहीं उतरे। न 15 लाख खातों में आए, न 100 दिन में काला धन आया, न 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर वर्ष मिला, न किसान की आमदनी दुगनी हुई, न गरीब को छत मिली, न गंगा साफ हुई, न डीजल पेट्रोल रसोई गैस सस्ते हुए, न डॉलर रुपया बरोबर हुआ, ना आतंकवाद भ्रष्टाचार खत्म हुआ। हालत ये है कि इन सभी चीज़ों में मोदी जी ने कीर्तिमान स्थापित कर दिए। पहले जो स्थिति थी उससे कई गुना ज़्यादा इन लोगों ने इस स्थिति को पैदा कर दिया। बीजेपी के अभी यहाँ दोनों नेता यहाँ मौजूद थे, बालकनाथ जी भी मौजूद थे, अभी भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। सिर्फ मोदी की गारंटियों को लेकर के और मोदी की बातों को लेकर के बात की जा रही है। मैंने अभी बताया, मोदी की गारंटी तो अभी फैली हो गई। बालकनाथ जी सांसद रहे, उनके गुरु महेंद्र चांदनाथ जी सांसद रहे। 10 वर्षों में उन्होंने अलवर के लिए क्या किया, ये मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से। और भूपेंद्र यादव भी केंद्र के अंदर मंत्री हैं, उन लोगों ने क्या किया। हमारा सैनिक स्कूल शुरू नहीं हो पा रहा, हमारी रैपिड मेट्रो
ठंडे बस्ते में चली गई। हमारा कोट कासिम का एयरपोर्ट यहाँ से उठ के यूपी के अंदर चला गया। हमारा ईआरसीपी का पानी आया नहीं। और यहाँ तक कि जो मेडिकल कॉलेज उसका ईएसआईसी का था, उसको भी 6 साल तक इन लोगों ने अटका के रखा। तो आज ये इनका धर्म नहीं बनता वोट मांगने का। इन्होंने यहाँ के लिए काम नहीं किया है। अलवर की आवाज़ कितनी बार इन्होंने दिल्ली की संसद में उठाई, ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। अलवर की जनता ने जब इनको चुना तो उसके बाद इनका एक कर्तव्य बनता था, दायित्व बनता था कि यहाँ जनता की बात को वहाँ पे उठाते। सर, ये अभी बात की जा रही है वोटिंग परसेंटेज की, तो इनका मानना है कि जैसा चांदनाथ जी को जीत मिली, उसके बाद बालकनाथ जी को मिली, लेकिन इस बार वोटिंग परसेंटेज को लेकर दोनों ही पार्टियां तैयार हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े तो उन्हें मौका मिलेगा। क्या वोटिंग परसेंटेज रहेगा इस बार? हमारा प्रयास है पहले से ज़्यादा बढ़े, क्योंकि हमारा जो वोटर है हम चाहते हैं वो छूटे नहीं, उसका वोट डले। इसके प्रयास पूरे हम कर रहे हैं, लोगों को समझाइश कर रहे हैं। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि काट के आंडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक ही बार चढ़ती है, वो इनकी चढ़ चुकी है। ये थे टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष जो अब मतदान करने के लिए जा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मोदी की गारंटियों की बात की जा रही है वो गारंटियां पूरी नहीं हुई हैं और लगातार जो वादे किए जा रहे हैं उन पर वो वादों पर नहीं उतरे हैं। तो इस बार कांग्रेस को कहीं ना कहीं जनता का समर्थन मिलेगा और जो मतदाता है वो। तो सोमू आनंद का रुख कर लेते हैं। ये मुदित गौड़ थे जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से बात की। अब सोमू, आप जरा दर्शकों को बताइए, आमेर में आप मौजूद हैं, जयपुर रूरल का इलाका है, कितना प्रतिशत मतदान अभी तक हुआ है, कहां आप हैं, क्या मतदाता वहां पर भी दिखाई पड़ रहे हैं? जरा बात कीजिएगा, क्या माहौल है? बिल्कुल, देखिए उत्साह है लोगों में। अब से थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ पर पहुंचा था तो कतारें थोड़ी छोटी हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से कतारें जो है यहाँ पर लगनी शुरू हो गई हैं। मतदाता पहुंच रहे हैं और 9 बजे तक यहाँ पर 400 से अधिक लोगों ने मतदान कर दिया था और मैं जब से आया उसके बाद से भी करीब 100 के आसपास लोगों ने मतदान किया है। तो जाहिर तौर पे कुल 2800 वोटर यहाँ पर 2 अलग अलग जो बूथ हैं और वहां पर वोट करेंगे और उनमें से 500 लोगों ने अभी तक वोट किया है। तो निश्चित रूप से यह आंकड़ा जो है वो काफी उत्साह भरा है। और यहाँ कुछ वोटर्स भी हैं, अब उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आपने वोट कर दिया? जी सर। तो क्या मुद्दे हैं आप लोगों के लिए जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में? जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में राजेश सिंह राठौड़ जी की ही जीत पक्की है, ये कन्फर्म है, और कोई अन्य कोई भी नहीं है। क्या सोचकर वोट कर रहे हैं आप उन्हें? हम मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी की सबके साथ विकास है। आप मोदी जी के साथ हैं। तो देखिए जो प्रतिक्रियाएं हैं वो लोगों की हैं। कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स, कुछ युवा वोटर्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं। हम कोशिश करते हैं मनीष की उनसे बात करें। देखिए यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है कि यहाँ जो वोट करके आए हैं वे लोग यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। मैं ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने वोट किया, उसके बाद आप सेल्फी ले रही हैं, फोटो खिंचवा रही हैं, क्या? सोमू लौटेंगे आपके पास, शायद आपका कनेक्शन जैसे यहाँ की गरीबी भी। जी, तो देखिए यहाँ पर लगातार लोग जो है वो कतारों में खड़े होने के लिए आ रहे हैं। आपने वोट कर दिया? रोजगार के लिए वोट किया है। रोजगार के लिए वोट किया। जी जी जी, लौटेंगे सोमू, आपका कनेक्शन फ्रीज हो रहा है बार बार, फिर से लौटेंगे, आपका दुरुस्त होता ही। श्याम सुंदर जी, जिस तरह से पहले बात कर रहे थे ब्रेक से पहले भी, जो वोटिंग परसेंटेज है निश्चित रूप से उस पर बड़ी निगाह रहेगी, क्योंकि जो रिकॉर्ड मतदान हुआ था 2019 में, उससे आगे निश्चित रूप से मतदाताओं के लिए भी लक्ष्य, ना सिर्फ पार्टियों के लिए भी बल्कि मतदाताओं की भी परीक्षा है कि वो हिस्टोरिक उस मतदान प्रतिशत को तोड़ें। तो जो 65.5% मतदान रिकॉर्ड किया गया था 2019 में, आपके असेसमेंट में क्या है? क्या माहौल रहा चुनाव में? क्या मतदाता इस बार उत्साहित हैं? जिस तरह से विजुअल्स हम लगातार टीवी पर दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भेज रहे हैं, लोगों में उत्साह जरूर है, हालांकि शुरुआती रुझान में मतदान प्रतिशत पहले से कम दर्ज हुआ है। देखिए, ये तो है कि शुरुआती में पहले हो तो ज्यादा होता था, फिर देखिए अभी सुबह सुबह तो महिलाएं वगैरह काम में लगी रहती है। गाँव में भी स्थिति है। तो अब देखिएगा जब खाना वाना बना लेंगे, करेंगे, तो देखिएगा 10 बजे बाद, अभी जैसे है 11 बजे से 2 बजे के बीच में मतदान तेजी से बढ़ेगा, फिर धूप हो जाएगी तो थोड़ा कम होगा। लेकिन आज राजस्थान में थोड़ा माहौल ठीक है, अभी इतना धूप तेजी से नहीं हुई है, कुछ ईश्वर की भी कृपा है। लेकिन मतदान बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पर जिस प्रकार से प्रत्याशियों के समर्थकों को सक्रियता लानी चाहिए। देखिए, इस चुनाव से पहले
निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने जो प्रयास किए, उन्होंने कहा कि शुरुआत में जो 50 होंगे उनको हम सर्टिफिकेट भी जारी करेंगे, इनाम भी देंगे। उस नाते से शुरू शुरू में तो देखिएगा कि 6 बजे से भीड़ लगना कुछ लगे शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो मतदाता जिस गति से पहुंचने चाहिए थे, जिस तरह से होना चाहिए था, उसमें अभी तो कमी देखी जा रही है। लेकिन हाँ, मान के चलते हैं कि क्योंकि समय भी बढ़ा हुआ है, पहले समय कम होता था, अब समय 6 बजे तक कर दिया है शाम को। निश्चित तौर पर हम मान के चलते हैं कि कम से कम भी 70% से या 65% से अधिक मतदान होना चाहिए, जिससे कि लोकतंत्र में कहा जाता है। वैसे तो कह रहे थे कि अब देखिएगा कि बुजुर्गों को पहले ही मतदान करा लिया, या दिव्यांग जो 40% से अधिक है उनको होम वोटिंग करा करके कुछ तो कराने का पहले भी प्रयास किया है। तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी, अगर मान के चलता हूँ कि शुरुआती दौर में जिस तरह से युवाओं को पहले बार जो मतदाता हैं उनको जिस प्रकार से मतदान करना चाहिए, कमी क्यों आ रही है, ये अब सोचनीय विषय है, ये चिंता का विषय राजनीतिक पार्टियों के लिए होना ज्यादा है, क्योंकि उनको अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए सुबह सुबह ज्यादा मतदान करा लेंगे, फायदा उन्हीं को होना है, दूसरों को नहीं होना है। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए जो स्वाभाविक है, जो जिम्मेदार मतदाता है, उसको भी अपना मत देने के लिए मतदान केंद्र पर जाना चाहिए, जिससे कि अच्छा लोकतंत्र और मजबूत सरकार मिल सके। तो हम निवेदन भी कर रहे हैं, जिस प्रकार भी टीकाराम जूली को भी सुन रहा था, टीकाराम जूली को ईमानदारी के साथ बोलना चाहिए था कि हम बीजेपी से ज्यादा जीत रहे हैं। भाई, आप जीत रहे हो, ये तो बात सही है, कितने भी जीतोगे जनता जिताएगी, लेकिन आप जिस तरह से कह रहे थे कि भाई हम तो बीजेपी से ज्यादा जीत रहे हैं, लेकिन आप एकता के सूत्र में कहीं दिखे क्या? ना आपके अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो रहनी चाहिए एकता, वो नहीं दिख पाई। हाँ, इस बार मजबूती के साथ कुछ जगह पर चुनाव कांग्रेस लड़ रही है, जो शुरू में ये कहा जा रहा था कि लड़ नहीं पाएगी। गठबंधन का जो सिलसिला देखिए ये पहले चरण में तो 2 गठबंधन का क्षेत्र भी है, जहाँ पे सीकर कहें या नागौर कहें, वहां पर निश्चित तौर पर चुनावी माहौल अलग तरह का है, और दोनों ही पार्टी के बिल्कुल साथ बिल्कुल श्याम जी, तीसरी। जी बिल्कुल। अब रमेश ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, स्वागत है एनडीटीवी पर। आपने भी चुनावी चर्चाओं में लगातार हिस्सा लिया, जो सिलसिला विधानसभा चुनाव से शुरू है आपके साथ बातचीत का, और अब लोकसभा चुनाव, सबसे बड़ा लोकतंत्र का महापर्व, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव एक तरह से कहें तो। 12 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग जारी है। राजस्थान में कई मंत्रियों, 2 मंत्री भी हैं राजस्थान से, भूपेंद्र यादव और मेघवाल, अर्जुन मेघवाल, उनका भी सियासी भविष्य तय होगा। क्या आकलन है, क्योंकि 11% मतदान हुआ है 9 बजे तक, आपका क्या असेसमेंट? तो जो चुनाव बड़ा धीमी गति से चल रहा है, ये कई चीजें दर्शाता है कि क्या कितनी उदासीनता मतदाताओं के अंदर है। और जो माहौल एक बनता था, चुनावी जो माहौल बनता था, हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा, वैसा माहौल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आज 12 सीटों पे तकरीबन राजस्थान की आधी सीटों पे आज चुनाव हो रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी ज्यादा है, शहरी क्षेत्र भी ज्यादा है। तो दोनों में अगर आकलन करें तो उतना उत्साह हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अभी जिस तरीके से साथी हमारे कह रहे थे कि सुबह के समय में जो महिला है वो कम निकलती है, सच बात है, कम निकलती है, लेकिन रुझान सबसे ज्यादा अगर पहले चरण में अगर देखे जाए शुरुआती में, तो महिलाओं का ज्यादा होता है। वो ये मानती हैं कि चलो भाई सुबह सुबह का समय है, पहले वोट डालें, उसके बाद में अपना घर का चौका बर्तन जो है बाद में करेंगे, ये भी परसेप्शन ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे हमें चर्चाएं करनी चाहिए सबसे ज्यादा चुनाव आयोग की कार्यशैली पे, चुनाव आयोग की तैयारी पे, और उन जिस तरीके से वो बीते लगभग 7-8 सालों से एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं वोटर डे के ऊपर। और जब वोटर दिवस जब आता है तो उस दिन भी बड़े बड़े बैनर पोस्टर के साथ में तामझाम लेके कहते हैं कि नई युवाओं को जोड़ा जाए, बुजुर्गों को जोड़ा जाए, जो वोटिंग प्रतिशत है उसको बढ़ाया जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है, चुनाव दर चुनाव हम लोगों ने देखा है, और विशेष तौर पर लोकसभा चुनाव में जो मतदाताओं की उदासी रहती है, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है राष्ट्रीय जो दल है उनके लिए बड़ी खतरे की घंटी है। क्यों उनसे नाराज होते जा रहे हैं वोटर, क्यों उनसे अब देखिएगा 3-4 गांव में आज राजस्थान के बहिष्कार कर दिया चुनाव का। अब चुनाव के दिन चुनाव का बहिष्कार करना, ये तस्वीर दिखाती है कि जनप्रतिनिधि और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है चुनाव की, उससे जनता कितनी रूठती जा रही है। ये उनका रूठना और इनका नाराजगी जब तक आप दूर नहीं करोगे, तो लोकतंत्र का जिसको आप उत्सव कहते हो, तो मुझे लग रहा है वो उत्सव आप मना नहीं पाओगे। इन चीजों को आपको दूर करना पड़ेगा। जी
जी रमेश जी, प्रताप सिंह खाचरियावास कुछ कह रहे हैं, जयपुर से लोकसभा प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, सुनवा देते हैं वो क्या कह रहे हैं। लेकिन उनको क्या लगता है इस बार जयपुर शहर की सीट से, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस इस सीट पर जीती नहीं है, तो इस बार क्या प्रताप सिंह ये बीजेपी का ये भ्रम तोड़ेंगे यहाँ? मैं नहीं तोड़ूंगा, बाबा श्याम तोड़ेगा। क्या हारेगा सारा और बाबा श्याम हमारा, तो ये मानकर चलना सुदर्शन चक्रवाला मेरे साथ। मैंने लोगों से रिक्वेस्ट की कि मेरी आवाज टूटी है, कमजोर पड़ी है विधानसभा चुनाव हारने के बाद, यदि आप मेरी मदद करेंगे तो ये मेरी आवाज फिर जुड़ेगी, तो कई लोगों की आवाज बनेगी। आज एक प्रताप सिंह खाचरियावास मारा गया, कल दूसरा खड़ा नहीं होगा। मेरा खुद का संघर्ष का इतिहास रहा है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सरकारों से लड़ा, हर बार लड़ा, चाहे जनता के मुद्दे आए तब लड़ने गए, जनता को आंदोलन से संघर्ष से झुकाया, बड़े बड़े आंदोलन सक्सेस किए, बड़े बड़े आंदोलन युवाओं के लिए, जवान के लिए, कच्ची बस्ती के लिए, हर आदमी के लिए लड़े, आम आदमी के लिए लड़े। आज हमें उम्मीद है कि लोग संघर्ष की सच्चाई को साथ देंगे, बीजेपी के झूठ, फरेब, धोखा, भ्रम उसको लोग छोड़ेंगे तभी तो पार पड़ेगी। लोग बीजेपी के झूठ से कब तक पार पड़ेगी? बीजेपी तो जो झूठ बोलने का काम कर रही है, बीजेपी भ्रम फैलाकर जीत लेगी, कल लोगों पर अन्याय करेगी। आज इतने बुरे हालात हो गए, महंगाई ने देश की कमर तोड़ दी, हर एक घंटे में 4 बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल रहा। आप बताइए, बीजेपी ने माहौल क्रिएट किया है, उतना अच्छा काम थोड़ा ना करी, बीजेपी तो पाप कर रही है। फिर भी आप तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है 400 पार करेंगे, इंडिया गठबंधन झूठा गठबंधन। 400 पार तो बिल्कुल गलत बात है। बीजेपी आप देख लेना 200 से नीचे रहेगी। देश बदल रहा है, करवट ले रहा है, लोगों के समझ में आ गई कि किसी भी कीमत पर यदि बीजेपी को वोट देंगे तो बहुत बड़ा पाप होगा और ये धोखा होगा। ये क्या कारण मानते हैं कि 200 के अंदर रहेगी इस बार? वैसा माहौल नजर नहीं आ रहा, हालांकि ग्राउंड पर अगर देखें तो वोटर बिल्कुल तरीके से साइलेंट है, और अब तक जो है करीब क्योंकि 10 बजने वाले हैं और 11% के लगभग वोटिंग को राजस्थान में हुआ। वोटर साइलेंट है वो इसलिए कि एंटी इनकम्बेंसी है। लोग दुखी हैं कि जितने बड़े बड़े वादे बीजेपी की सरकार ने केंद्र में किए, उनमें से कोई भी वादा पूरा ही नहीं हुआ। जब कोई वादा ही पूरा नहीं हुआ तो आप बताओ कैसे पार? तो प्रताप जी, क्या मानते हैं इस सीट को लेकर अगर पूछा जाए आपसे, तो क्या इस बार रहने वाला है? ये तो ठाकुर जी को पता है, कृष्ण भगवान को। मैंने तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की, आप मेरी मदद करो, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आज जयपुर की जनता मेरी मदद करेगी। पहले भी मैं जब बीजेपी कांग्रेस में नहीं था तब भी मैं बीजेपी कांग्रेस की सरकारों को हराकर काम कराता था। आज मेरी आवाज को ताकत दे दी, बचा लिया लोगों ने, तो मेरी जान न्यौछावर। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आगे भी खबरें जारी रहेंगी, मतदान से जुड़ी हर पल।